नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू संस्कृति में सूर्य का अत्यंत विशेष स्थान है। सूर्य को अनंत काल से ही पूजा जाता है। भारत में कई स्थानों पर सूर्य देवता के मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें उड़ीसा में समुद्र तट पर बना कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। सूर्य देवता को भगवान शंकर और भगवान विष्णु का एक अंग भी माना गया है। सूर्य इस संसार की समस्त ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जिससे हमें जीवन दायिनी शक्ति मिलती है। महर्षि व्यास ने नवग्रह स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र में सूर्य मालिका में स्थित नवग्रहों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में महर्षि व्यास ने सूर्य देवता की विशेषता बताए हुए एक श्लोक लिखा है। वे कहते हैं, जपा कुसुम सकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणोतिस्मि दिवाकरम। इस श्लोक का अर्थ है कि जासवंदी के फूल के समान लाल रंग की कांति वाले कश्यप ऋषि के वंश में जन्म लिए हुए तेजस्वी, अहंकार के शत्रु तथा पाप का नाश करने वाले दिन के स्वामी दिवाकर अर्थात सूर्य देवता को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से सूर्य देवता का हमारी संस्कृति और हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारी संपूर्ण सृष्टि ही जीवन के लिए सूर्य देवता पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे धर्म में सूर्य देवता का अनेक प्रकार से आभार माना जाता है। इसमें सूर्य देवता की उपासना करना, सूर्य देवता को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना इत्यादि अनेक तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें आज भी लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं, ताकि सूर्य देवता हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे और हमें दीर्घायु बनाए। आदित्यस्य नमस्कारन ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। यह सूर्य नमस्कार के लिए एक मंत्र है। इसके अनुसार जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, बुद्धि, बल, वीर्य तथा तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार सूर्य देवता को समर्पित एक प्रकार की आराधना है। सूर्य नमस्कार करने से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसी तरह प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने यानी जल चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि कमजोर स्थान पर है तो हमें अपने जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जी तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी सफलता हासिल नहीं होती है और जीवन में मनोवांछित सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ही इसका उपाय बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य का स्थान कमजोर है तो आपको सूर्य दोष दूर करने के लिए सूर्य देवता को अर्घ्य देने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूरज को तथा संध्या काल में ढलते हुए सूर्य देव को पूरे मनोभाव से, प्रसन्न चित्त से और पूरे विश्वास के साथ नमन करना है और भक्ति भाव से सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। याद रखिए कि सूर्य देवता को कभी भी केवल पानी से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसलिए लोटे में शुद्ध पानी भरकर उसमें मिश्री, चावल यानी कि अक्षत तथा लाल रंग का फूल, कुमकुम अवश्य डाले। अपने दोनों हाथों में लोटा पकड़कर हाथ ऊपर उठाकर सूर्य देवता की ओर देखते हुए जल नीचे छोड़े और साथ में सूर्य मंत्रों का उच्चारण भी करते रहे। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण विशेष रूप से करते हैं। सूर्य देवता को इस प्रकार से जल अर्पण करने से हमारी कुंडली में होने वाले सूर्य दोष से मुक्ति पा सकते हैं और हमें हमारी मेहनत का मनोवांछित फल भी मिलता है। साथ ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। यूं तो सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है। इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आप रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखें और सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबे के बर्तन, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, पीले या लाल रंग के कपड़े इत्यादि का दान अवश्य करें। सूर्य प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए प्रतिदिन सूर्य देवता की उपासना करने से हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है और हमारे अंदर एक नव चैतन्य भर जाता है। सूर्य की उपासना करने से हमें जीवन में यश, सुख समृद्धि, बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति, तेज, ज्ञान तथा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए आप भी नित्य सूर्य देवता की पूजा अवश्य करें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।